हेलो बच्चा पार्टी जॉइंट वेंचर के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। सेकंड लेक्चर के अंदर जैसा कि आपको याद होगा, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जॉइंट वेंचर का मीनिंग समझा था और ये समझा था कि कैसे जॉइंट वेंचर के अंदर आप इन टोटल 3 तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हो, जिसके 2 बाइफर्गेशन से फटाफट से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहला बाइफर्गेशन था व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन एंड सेकंड बाइफर्गेशन था व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का मतलब मैंने आपको समझाया था कि आप एक अलग किताब खरीद के लाओगे और उस किताब में जॉइंट वेंचर की आप अलग से अकाउंटिंग करोगे। जनरली उसके अंदर 3 अकाउंट्स ओपन किए जाते थे। बैंक अकाउंट होता था जो कि जॉइंट बैंक अकाउंट होता था, टेम्पररी नेचर का अकाउंट हम ओपन करते थे। उसके अंदर एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता था जिससे हम प्रॉफिट और लॉस ऑन वेंचर निकालते थे। और तीसरा तुम्हारे पार्टनर्स का अकाउंट जो कि को वेंचर्स कहलाते हैं, उनका अकाउंट बनता था जिससे हम उनकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सके। वो था हमारा सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। अब हम बात करने वाले व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन। इसके अंदर पे आपको 2 केसेस देखने को मिलेंगे कि जहां पर पार्टनर्स जो है वो सिर्फ अपने अपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और जहां पर पार्टनर्स अपने और सामने वाले पार्टनर के भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम दोनों केस एक एक करके देखेंगे। बस इस केस में आपको एक बेसिक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर हम कोई नई किताब खरीद के नहीं ला रहे हैं, हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ही जॉइंट वेंचर की भी एंट्रीज करने वाले हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू आपका ऐसा ही रहना चाहिए कि मेरी खुद की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और मैं वहीं पर एंट्रीज कर रहा हूँ जॉइंट वेंचर की, तभी आपको ट्रांजेक्शन अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलो देखते हैं मेथड नंबर 2, व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन। तो देखो, जब को वेंचरर्स डिसाइड करते हैं नॉट टू कीप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स अकाउंट्स फॉर द वेंचर, इट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। In this case all co-venturer will have accounts for their transaction in their own books। तो अपनी खुद की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। कोई जॉइंट बैंक अकाउंट यहाँ पर ओपन नहीं किया जाता। को वेंचरर इसमें कोई भी पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करते। बहुत छोटा सा वेंचर है, 1 2 3 महीने का, तो इसलिए ना कोई जॉइंट बैंक अकाउंट खोला जाता है अलग से और ना ही यहाँ पर कोई कैश कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। गुड्स आर सप्लाइड बाय देम फॉर्म आउट ऑफ स्टॉक और एक्सपेंसेस ऑफ द वेंचर वो खुद ही कर लेते हैं। बोल रहा है कि स्टॉक वो अपने खुद के प्रोवाइड कर लेते हैं और अगर कोई बाहर से सामान खरीदना है तो वो अपने पैसे से ही खरीद के ले आते हैं। ठीक है, जॉइंट वेंचर के लिए। ये सब की अकाउंटिंग कैसे होती है अभी हम समझेंगे। हर को वेंचर अब ये प्रिपेयर करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट और को वेंचर अकाउंट अपनी खुद की बुक्स में। तो हर को वेंचर यहाँ पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक जॉइंट वेंचर अकाउंट तो बनाएगा और साथ में जो दूसरा को वेंचर है उसका अकाउंट भी बनाएगा ताकि उसकी एंट्रीज को भी रिकॉर्ड कर सके। ठीक है। नेचुरली प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है हर को वेंचर के द्वारा और लास्ट में सारे ट्रांजेक्शन को देखने के बाद, ठीक है, और उसका को-वेंचर के बाद उन लोग आपस में आके, जैसे मान लो वो अपनी बुक्स में बना रहा था, ये अपनी बुक्स में बना रहा था, लास्ट में दोनों मिलेंगे, चेक करेंगे, दोनों का प्रॉफिट अगर सेम आया है, मतलब दोनों के अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट वही आया है तो इसका मतलब प्रॉफिट सही कैलकुलेट हुआ है, तो लोग अकॉर्डिंगली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके अपना सेटलमेंट कर लेते थे। ठीक है। तो देखो, हम लोग पहला मेथड कर रहे हैं व्हेन ईच को-वेंचरर कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, जबकि दूसरा मेथड क्या होने वाला है, दूसरा मेथड होगा ये देखो, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड, जहां पर हर को वेंचरर सिर्फ अपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा। तो पहला मेथड हम करने वाले हैं नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स के अंदर कि एक तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करने वाले हैं, कोई दूसरी बुक अलग से नहीं बनाएंगे। उसमें पहला मेथड है कि वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, अपने भी और अपने को वेंचरर के भी। दूसरे मेथड में वो सिर्फ अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो बस ये याद रखना कि पहले और दूसरे मेथड में क्या डिफरेंस है। पहले मेथड में वो अपना भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, अपने को वेंचर का ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे, जबकि दूसरे में वो सिर्फ अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे 2 क्वेश्चन करने के बाद। देखो, इस अप्रोच के अंदर हर को वेंचरर प्रिपेयर करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट और अदर को वेंचर अकाउंट अपनी बुक्स के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेटली कैलकुलेट किया जाएगा हर को वेंचरर के द्वारा। और अब ये मत सोचना कि अलग अलग प्रॉफिट आएगा। अब भाई, मैं अपनी बुक्स में बना रहा हूँ, तुम अपनी बुक्स में बना रहे हो, एंट्रीज तो सारी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा जो प्रॉफिट है दोनों की बुक्स का सेम ही आएगा। बस हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि सेम है कि नहीं प्रॉफिट। ठीक है। ऑल द ट्रांजेक्शन डन बाय हिमसेल्फ और कोवेंचर। तो ये सबसे मेन पार्ट ये है कि इस मेथड के अंदर हम हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो हम खुद कर रहे हैं और हमारे कोवेंचर्स कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। जबकि दूसरा मेथड जो है इसी के अंदर जो दूसरा मेथड है वहां पर वो सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। तो इन टोटल में अगर समराइज करूं तो जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग करने के 3 तरीके हैं। जब हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं और जब हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं बनाते हैं। तो जब हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं, हम यहाँ पर जॉइंट बैंक अकाउंट बनाते हैं, हम को वेंचरर का अकाउंट बनाते हैं, हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। जब हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं बना रहे हैं तब भी 2 तरीके हैं, जहां हम ऑल ट्रांजेक्शन्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और जहां पर हम सिर्फ हमारे ट्रांजेक्शन्स को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और ये हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो इन टोटल से 3 ही तरीके होते हैं जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग करने के। तो चलो अब देखते हैं। अब मैं आपको एंट्री समझाऊंगा, समझना ध्यान से।
कोवेंचर ए कोवेंचर बी के अकाउंट में हम एक एक करके सारी एंट्रीज को समझते हैं। बहुत इजी है, अब खुद की बुक्स है, कोई अलग बुक नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, ये वाला सीन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो सारे अकाउंट्स ओपन होंगे, हमको समझ में आ जाएगा। देखो पहला ट्रांजेक्शन है जब गुड्स आर सप्लाइड एंड एक्सपेंसेस पेड बाय ए, तो गुड्स सप्लाई किए गए या एक्सपेंसेस पे किए गए ए के द्वारा। तो देखो अब ए की बुक्स में क्या किया है, ए ने गुड्स दिए हैं और ए ने पैसा दिया है, एक्सपेंस किए हैं अपने पैसे से। ट्रांजेक्शन को समझोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। ए ने अपने गुड्स सप्लाई किए हैं जॉइंट वेंचर में और ए ने अपने जेब से पैसा दिया है कुछ खर्चों के लिए। उस केस में ए की बुक्स में क्या एंट्री होगी? तो अब ध्यान से सुनना, ये ए की बुक्स है, ये जॉइंट वेंचर की बुक्स नहीं है। केस 1 क्या था? जॉइंट वेंचर की बुक्स थी, ठीक है। जॉइंट वेंचर के लिए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन किए थे। ये केस 2 है, केस 2 में ए अपनी खुद की बुक्स में ही एंट्री पास कर रहा है जॉइंट वेंचर से रिलेटेड। तो उसके गुड्स जा रहे हैं, वो गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करेगा। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं भैया क्या हम यहाँ पर 2 परचेजेस लिख सकते हैं? आप बिल्कुल लिख सकते हो, आप बिल्कुल लिख सकते हो। हमने बेसिक्स में सीखा है भैया कि जब भी गुड्स जाते हैं बिना बिके, अगर गुड्स जा रहे हैं, चाहे वो ड्राइंग्स हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट पर्पज से हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो चैरिटी हो, 4 केस में गुड्स ऐसे होते हैं जो बिना बिके जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम परचेज को क्रेडिट करते हैं। तो क्या भैया गुड्स की जगह परचेज लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। और हमारा पैसा जा रहा है एक्सपेंस के नाम पर, और हमारा पैसा जा रहा है एक्सपेंस के नाम पर। तो ए अपनी बुक्स में उसके गुड्स जा रहे हैं तो 2 परचेज करेगा, उसका पैसा जा रहा है तो 2 कैश या बैंक करेगा। डेबिट क्या करेगा? ये खर्चे क्या ए के बिजनेस के खर्चे हैं? नहीं भैया, ये ए के बिजनेस के ही खर्चे हैं। ए जॉइंट वेंचर चालू किया है ना, उसके खर्चे हैं ये। तो मैंने कहा ए के प्राइमरी बिजनेस के खर्चे नहीं है ये, ए के जॉइंट वेंचर बिजनेस के खर्चे हैं ये। हाँ हाँ भैया, हाँ सही बोल रहे हो आप, ए के जॉइंट वेंचर बिजनेस के ही खर्चे हैं। तो ए क्या करेगा? एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा अपनी बुक्स में और उस अकाउंट को डेबिट कर देगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जॉइंट वेंचर के खर्चे हैं, ठीक है। चाहे ये उसके गुड्स जा रहे हैं, ये जॉइंट वेंचर में जा रहे हैं, और चाहे वो जो खर्चे कर रहा है कैश और बैंक में, जॉइंट वेंचर के खर्चे जॉइंट वेंचर डेबिट कर देगा। यही सेम जॉइंट वेंचर अकाउंट बी भी बना रहा है। हाँ भैया, ये देखो यही सेम जॉइंट वेंचर अकाउंट बी भी बना रहा है। तो बी भी सारे खर्चे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करेगा। से फॉर एग्जांपल हम एक अमाउंट लेके चलते हैं यहाँ पर, हम एक अमाउंट लेके चलते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो कि उसने 20,000 के गुड्स सप्लाई कर दिए और 10,000 का कैश में खर्चा कर दिया, तो 30,000 से जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो गया। हाँ, तो वैसे ही बी भी तो बोलेगा ना जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि सेम जॉइंट वेंचर अकाउंट ए भी बना रहा है, सेम जॉइंट वेंचर अकाउंट बी भी बना रहा है। तुम बोलोगे भैया ये तो इनएफिशिएंसी वाली बात हो गई, ये तो भैया इनएफिशिएंसी वाली बात हो गई, दोनों डबल मेहनत कर रहे हैं, वो भी बना रहे ये भी बना रहे। बोला क्या कर सकते हैं, तरीका है, तरीका है, करना पड़ेगा, दोनों को प्रॉफिट जानने। तो दोनों बना रहे हैं अपनी बुक्स में। अरे उनका मन यार, उनका खर्चा हो रहा है, वो अकाउंटेंट बैठा है, तुमको क्या, तुम बस सीखो, तुमको सीखने से मतलब। अब ये 30,000 जॉइंट वेंचर अकाउंट बी भी डेबिट करेगा, पर बी क्या क्रेडिट करेगा? बी का तो कुछ नहीं किया। तो बी जो है वो ए का अकाउंट भी बना रहा है अपनी बुक में, समझ रहे हो। ए जो है वो अपनी बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा प्लस बी का अकाउंट बनाएगा, ठीक है। और बी जो है वो अपनी बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा प्लस ए का अकाउंट बनाएगा। ओ मतलब भैया आप ये बोलना चाह रहे हो कि दोनों अपनी बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट तो बनाएंगे प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, इसके अलावा दोनों अपनी बुक्स में एक दूसरे का अकाउंट भी बनाएंगे। मैंने कहा यस, यही लिखा है यहाँ पर कि वो अपने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा और कोवेंचर के भी सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। तो इसीलिए हर व्यक्ति अपनी बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट भी बनाएगा और दूसरे कोवेंचर का अकाउंट भी बनाएगा। तो अब यहाँ पर ये ए को क्रेडिट कर देगा 30,000 से। ए जो है, अब देखो मेरे को एक बात बताओ, तुम बिजनेस में पैसा लगाते हो तो तुम्हारा कैपिटल बढ़ता है। हाँ भैया, हमारा कैपिटल बढ़ता है। कैपिटल बढ़ने का मतलब क्या होता है? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना। हाँ, तो देखो यहाँ पर ए का अकाउंट क्रेडिट हो गया बी की बुक्स में। क्यों? क्योंकि ए ने पैसा लगाया जॉइंट वेंचर में, चाहे गुड्स के थ्रू लगाया हो चाहे कैश के थ्रू लगाया हो। ए ने यहाँ पर जॉइंट वेंचर बिजनेस में पैसा लगाया, तो ए का अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। आ रही बात समझ में? यस, ये हो गई पहली एंट्री। अब बताओ अगर ये सेम काम बी करे, बी कुछ गुड्स सप्लाई करेगा या बी कुछ कैश देगा, तो क्या होगा? तो बी अपनी बुक्स में लिखेगा, बी अपनी बुक्स में लिखेगा, अरे ये गलत है, बी अपनी बुक में लिखेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर के खर्चे। 2, मैंने कुछ गुड्स ट्रांसफर की, आप इसकी जगह 2 परचेजेस भी लिख सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया, और बी का पैसा भी गया। अब बी अपनी बुक्स में तो ये लिखेगा। ए क्या करेगा? ए के नजरों में जॉइंट वेंचर में खर्चे तो हुए। अब जैसे यहाँ मान लो गुड्स उसने सप्लाई किए 5,000 के और 7,000 का उसने खर्चा कर दिया, टोटल हो गया 12,000। अब ए की नजरों में भी जॉइंट वेंचर में 12,000 रुपए खर्च हुआ, हाँ,
पर ये खर्चा ए ने नहीं किया है, ये खर्चा तो बी ने किया है। तो ए अपनी बुक्स में बी का अकाउंट भी बना रहा होगा, तो यहाँ पर वो बी का अकाउंट क्रेडिट कर देगा 12,000 रुपए से। तो ये देखो इस प्रकार से अभी ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, समझ रहे हो। मतलब ए अगर ज्वाइंट वेंचर का खर्चा करेगा अपने पास से करेगा तो वो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करेगा टू कैश कर देगा, बी करेगा तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश कर देगा बी अपने बुक में। लेकिन अब ये सेम ट्रांजेक्शन ए को भी रिकॉर्ड करना है, बी के रिलेटेड और बी के ट्रांजेक्शंस को ए को रिकॉर्ड करना है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों ज्वाइंट वेंचर अकाउंट भी बना रहे हैं और एक दूसरे का अकाउंट भी मेंटेन कर रहे हैं, ताकि उन लोग सारे ट्रांजेक्शन ज्वाइंट वेंचर के रिकॉर्ड कर सकें। ये ऐसा उन लोग कर क्यों रहे हैं, ऐसा उन लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि वो भी ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट निकाल सके साइमल्टेनियसली अपनी अपनी बुक्स में। ठीक है, अब तुम आगे चल के जब थर्ड वाला मेथड देखोगे, इसी का जो सेकंड मेथड है, उसमें आप देखोगे कि इन लोगों के पास अब सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, उस मेथड में इन लोग सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो वहां पर इनको एक समस्या आती है कि वो ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट तो निकाल नहीं पाते हैं, क्योंकि इन लोग सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो उस सिचुएशन में उन लोग ना मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। मेमोरेंडम मतलब कच्चा खाता, वर्किंग नोट। तो लोग ऐसे वर्किंग नोट में बस ऐसे एक अकाउंट बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर नाम का, उसी में सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस वाले केस में इनके पास सारे ट्रांजेक्शन नहीं होते, सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन होते हैं। और अभी लोग सारे ट्रांजेक्शन क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्योंकि इनका पर्पस है कि हम ना ज्वाइंट वेंचर अकाउंट भी बनाना चाहते हैं, हम प्रॉफिट लॉस भी निकालना चाहते हैं, इसलिए हम अपने ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे, दूसरों के ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे। दिख रहा है? यस भैया दिख रहा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। जब एडवांस इज गिवन बाय ए टू बी और बिल एक्सेप्टेड बाय ए, तो क्या हुआ, यहां पर ए ने बी को एडवांस में पैसा दिया, ठीक है। तो क्या करेगा, बी अकाउंट डेबिट, बी को पैसा दिया ना वो, तो ये तो नॉर्मल डेटर वाली एंट्री है, बी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बिल्स पेबल एज द केस में भी। अगर पैसा दिया तो टू कैश, अगर बिल दिया तो बिल्स पेबल। वैसे ही इसको मिला, ए को मिला तो सॉरी बी को मिला, तो बी का एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट डेबिट अगर पैसा मिला तो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट अगर बिल मिला तो, टू ए अकाउंट ये एंट्री पास करेगा। ठीक है, थोड़ी सी एंट्री यहाँ कंफ्यूजिंग लिखी हुई है, इसको अच्छे से तुम लोग लिख लेना। टू कैश अगर पैसा दिया तो, टू बिल्स पेबल अगर बिल दिया तो, बी आर अकाउंट डेबिट अगर बिल मिला तो, कैश अकाउंट डेबिट अगर पैसा मिला तो, टू ए अकाउंट, ए से मिला, यस। अब जब सेल प्रोसीड ए को रिसीव हुआ, मतलब बेसिकली क्या हुआ, ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में मान लो बेचने का काम चल रहा है और ए ने सेल्स की, ए को पैसा मिला। तो जब ए को पैसा मिला तो ए के बुक्स में पैसा आया, ए के बुक्स में पैसा आया तो ए क्या बोलेगा, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला उसको, ठीक है, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। किस नाम से, उसके रेगुलर बिजनेस से इनकम हुई क्या, नहीं, ज्वाइंट वेंचर बिजनेस की इनकम हुई। तो टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब ये सेम इनकम बी भी लिखेगा अपने बुक्स में, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, लेकिन वो डेबिट क्या करेगा, पैसा तो नहीं मिला उसको, वो डेबिट क्या करेगा, वो बोलेगा ए को पैसा मिला ना, ए अकाउंट डेबिट कर देगा, ए अकाउंट अपनी बुक्स में वो डेबिट कर देगा। समझ रहे हो, कैपिटल को बढ़ा रहे कम कर रहे। एक पार्टनर जो है उसको पैसा मिल रहा है तो वो कैश बढ़ा रहा है, दूसरा पार्टनर जो है वो पहले की रिकॉर्ड करने के लिए, पहले की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए उसके कैपिटल को कम ज्यादा कर रहा है। देखो यहाँ ए के कैपिटल को उसने बढ़ाया था, कब, जब ए ने खर्चे किए थे, बी ने खर्चे किए तब ए ने अपनी बुक्स में बी के कैपिटल को बढ़ाया था। वैसे ही यहां पर अभी ए को पैसे मिल रहे हैं तो ए का कैपिटल देखो ये डेबिट कर रहा है, क्योंकि ए को पैसे मिल रहे हैं तो ए का कैपिटल ये क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है बी अपनी बुक्स में। अब मान लो सेल्स बी ने की तो बी को पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर बिजनेस का इनकम है। ए भी यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर में इनकम दिखाएगा, पर डेबिट क्या करेगा, डेबिट वो बी को करेगा, बोलेगा बी को पैसा मिला ना, तो बी अकाउंट डेबिट। ठीक है, बहुत इजी है ये, एकदम इजी, इसको तुम टफ मत समझो। अनसोल्ड गुड्स अगर ए ले गया तो ए गुड्स ले गया तो ए अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, गुड्स आए, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखेगा या गुड्स अकाउंट डेबिट लिखेगा, क्योंकि उसके पास गुड्स आए, तो वो या तो परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखेगा या तो गुड्स अकाउंट डेबिट लिखेगा, क्योंकि ए के पास गुड्स आए। ठीक है, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर के लिए तो भाई इनकम है, कोई भी लेके जाए, चाहे बाहरी वाला इंसान खरीद ले, चाहे हमारा ही को वेंचर हमसे ले जाए, ज्वाइंट वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके लिए इनकम ही है। तो टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब यहां पर देखो ये भी ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट करेगा, पर डेबिट किसको करेगा, ए को, क्योंकि ए को गुड्स मिल रहे हैं। वैसे ही अगर बी ले गया गुड्स तो अगर बी गुड्स ले जाता है तो बी अपने बुक्स में लिखेगा गुड्स अकाउंट डेबिट या फिर परचेजेस अकाउंट डेबिट एज द केस में भी। ठीक है, उसके पास गुड्स आए, कहां से आए, ज्वाइंट वेंचर के लिए, ज्वाइंट वेंचर के लिए इनकम है ये, ज्वाइंट वेंचर के लिए इनकम है ये।
और देखो ए क्या करेगा, अपनी बुक्स में बी के कैपिटल को डेबिट कर देगा। ठीक है, प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर बिजनेस, अगर जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट हुआ तो अब ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, समझ रहे हो, डेबिट साइड पीएनएल अकाउंट डेबिट होता है, वैसे ही जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए को जो उसका खुद का प्रॉफिट है, ए जो अपना खुद का प्रॉफिट है उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ए अपना खुद का शेयर अपने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और बी के शेयर को उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। वैसे ही जो बी अपने बुक्स में जॉइंट वेंचर का अकाउंट बना रहा था, वहां पर वो भी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करेगा, अपने खुद के शेयर को ट्रांसफर कर देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अपने खुद के शेयर को ट्रांसफर कर देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ए के शेयर को ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ए के शेयर को ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। बाई चांस लॉस हुआ तो उल्टी एंट्री पास होगी, रिवर्स, अपने खुद के लॉस को पीएनएल में डालेगा और बी के लॉस को बी के कैपिटल में, यहां पर अपने खुद के लॉस को पीएनएल में डालेगा, ए के लॉस को। तुम बोलोगे भैया एंट्री तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, बस दोनों अपोजिट एंट्री कर रहे हैं, ए अपनी खुद की एंट्रीज को अपने बुक्स में एडजस्ट कर रहा है और बी के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर रहा है। बी उल्टा कर रहा है, बी अपनी एंट्रीज को अपने बुक्स में एडजस्ट कर रहा है और ए के ट्रांजेक्शंस को ए के अकाउंट से एडजस्ट कर रहा है। तो भैया अल्टीमेटली एक जन क्यों नहीं बना लेता अकाउंट, कर तो दोनों सेम ही चीज रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों सेम चीज कर रहे हैं, लास्ट में दोनों के बैलेंसेस सब सेम आ जाएंगे। पर यही तो बात है ना, दोनों को अपने अपने लेवल पे कंट्रोल एक्सरसाइज करना है। ए दिखाना चाहता है कि देख मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो घपला मत करना, बी दिखाना चाहता है देख मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तू घपला मत करना, इसलिए दोनों इनएफिशिएंट काम कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी बुक्स में सेम सेम एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ए अपनी बुक्स में बी का अकाउंट बना रहा है, बी अपनी बुक्स में ए का, जैसे डेटर अपनी बुक में क्रेडिटर का अकाउंट बनाता है, क्रेडिटर अपनी बुक में डेटर का अकाउंट बनाता है, तो दोनों उल्टी उल्टी एंट्री पास करते हैं ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी ऐसी होता है, ड्रॉर और ड्रॉई अपोजिट एंट्रीज मारते हैं एक दूसरे की बुक में, वैसे यहां पर भी हो रहा है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन करते हैं। राम मोहन रहीम पार्टनर है जॉइंट वेंचर बिजनेस में, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 5,000 रुपए, दोनों दोनों 5,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। राम परचेज किया है गुड्स 13,000 रुपए के और ऑल्सो सप्लाई किया है गुड्स 1,000 रुपए के अपने स्टॉक से। रहीम ने सप्लाई किए हैं 1,500 रुपए के गुड्स अपने स्टॉक से और उसका एक्सपेंस भी रहा है इस गुड्स के रिलेटेड 50 रुपए। राम ने पे किया 250 रुपए एक्सपेंस जॉइंट वेंचर के और देयर वॉज अ सेल ऑफ 20,800 बाय राम, राम को 5% कमीशन मिलेगी सेल्स पे। अनसोल्ड गुड्स 500 रुपए के मोहन ने ले गया, राम सेटल कर रहा है अकाउंट ऑफ मोहन और रहीम बाय बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, क्योंकि राम ने सेल्स की थी तो राम ही सेटल करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पास पैसे पड़े। बोल रहा है रिकॉर्ड करो, इन एंट्रीज को राम के जर्नल में और प्रिपेयर करना जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड रोहन एंड रहीम अकाउंट राम की बुक में। बोल रहे सिर्फ राम की बुक में आपको करना है सारा सारा कुछ। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, ईच कंट्रीब्यूट किए 5,000 रुपए, कौन कौन, राम मोहन और रहीम। राम की बुक में एंट्री पास करना है, कंट्रीब्यूशन की एंट्री पास करना है। अब मेरे को फटाफट से बताओ, एक सेकेंड, यहां पर मेथड नहीं लिखा है, ओके यहां पर क्वेश्चन ने ये लिखा ना कि जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, रोहन और रहीम का अकाउंट बनाओ राम की बुक में। इसका मतलब क्वेश्चन आपको ये बताना चाहता है कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहां पर मेथड ऑफ नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं बना रहे, हम राम की बुक में एंट्री पास कर रहे हैं। यही तुम्हारा हिंट है जिससे तुमको समझ में आया कि कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है। हम राम की बुक में एंट्री पास करेंगे, मतलब कोई सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं बना रहे, राम की बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं। तो देखो राम जो 5,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी बुक्स में तो नहीं लिख सकता, ठीक है, लेकिन अपनी बुक्स में वो कैसे एंट्री पास करेगा, सोच के देखो। क्या ये कोई जॉइंट वेंचर का खर्चा है? जो 5,000 रुपए राम कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या ये जॉइंट वेंचर का कोई खर्चा है? नहीं, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट तो कर नहीं सकता। लेकिन जो मोहन और रहीम उसको 5,000 रुपए दिए होंगे उसको वो लिख सकता है, तो वो लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट, उसको पैसा मिला मोहन और रहीम से। तो बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पर मैं बताता हूँ तुम लोग को। राम बोला होगा, देखो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि इनएफिशिएंट है, तीनों बनाएंगे अकाउंट, तो वही बात इन लोग भी किए होंगे तीनों बैठ के कि यार क्या इनएफिशिएंसी है यार, तीनों थोड़ी बनाएंगे अकाउंट। तो राम बोला होगा चलो ठीक है मैं बना लूंगा अकाउंट सबके बिहाफ में, लास्ट में तुम लोग को लाके दिखा दूंगा, तुम लोग वेरीफाई कर लेना, दिस इज एफिशिएंट। कि लास्ट में आके वो दिखा देगा, इन लोग वेरीफाई कर लेंगे, ये एफिशिएंट है ना यार। अब ये एफिशिएंसी तुम बिल्ड कर सकते हो, तुम क्यों जबरदस्ती तीनों के तीनों अकाउंट बनाओगे, ये बताओ, है ना? यस भैया।
तो वही राम ने यहाँ पर किया होगा। तो मोहन और रहीम जो कंट्रीब्यूशन किए वो राम ने ले लिया इन द बुक्स ऑफ राम। बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन टू रहीम। अपना 5,000 का कंट्रीब्यूशन वो कैसे दिखाएगा बेचारा, उसको मन में पता है मेरा 5,000 कंट्रीब्यूट करना है मेरे को, ठीक है, पर दिखाएगा कैसे। आगे देखो, राम ने परचेज किए 13,000 रुपए के गुड्स और 1,000 के गुड्स अपने स्टॉक से सप्लाई किए, तो क्या एंट्री पास करेगा। अब ये खर्चा है ज्वाइंट वेंचर का कि उसने ज्वाइंट वेंचर के लिए 13,000 के गुड्स खरीद के लाए और 1,000 का गुड्स अपने स्टॉक से ट्रांसफर किया, तो वो एंट्री पास करेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट 13,000 और 1,000 रुपए। ये देखो इंस्टीट्यूट ने 2 एंट्री पास कर दी, आप एक एंट्री भी पास कर सकते हो। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 13,000 रुपए की परचेज, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए का गुड्स टू बैंक, ठीक है, टू गुड्स टू बैंक, तो ये उन्होंने सप्लाई किया है। इसके बाद रहीम ने सप्लाई किए हैं 1,500 रुपए के गुड्स और 50 रुपए का खर्चा भी किया है, तो 1,500 रुपए के गुड्स सप्लाई किया, 50 रुपए का खर्चा किया। बुक्स किसकी है, राम की है, तो राम बोलेगा ये खर्चा तो ज्वाइंट वेंचर का है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, राम का पैसा नहीं गया, राम के गुड्स नहीं गए, रहीम का पैसा गया है, तो टू रहीम अकाउंट, रहीम का कैपिटल अकाउंट वो क्रेडिट कर देगा, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट। ये देखो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट, 1,550 रुपए वो रहीम के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। इसके बाद राम ने 250 रुपए के एक्सपेंसेस पे किए, तो क्या एंट्री पास होगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश 250 रुपए या बैंक। 20,800 रुपए की सेल्स की राम ने, तो क्या एंट्री पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। राम को 5% कमीशन मिल जाएगा सेल्स पे, तो सेल्स है अपनी 20,800 रुपए की, इसका 5% 1040, तो क्या एंट्री पास करेगा, ज्वाइंट वेंचर का एक्सपेंस हो गया नहीं, किसी पार्टनर को आप कमीशन दे रहे हो सेल्स के लिए, तो ये ज्वाइंट वेंचर के लिए तो एक्सपेंस हो गया, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करेगा 1040 टू कमीशन 1040, ठीक है, और अनसोल्ड 500 रुपए की गुड्स मोहन ले जाएगा, तो मोहन लेके जाएगा, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो देखो फटाफट से, ज्वाइंट वेंचर टू बैंक, राम ने खर्चे किए, बैंक टू ज्वाइंट वेंचर, उसको पैसा मिला, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, 5% कमीशन मिला उसको, मोहन अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, 500 रुपए के गुड्स मोहन ले गया, ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर की इनकम हो गई, मोहन के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर कैसे निकालोगे, तो जनरल एंट्री का यूज करके ही निकाल सकते हो। ये देखो यहाँ ज्वाइंट वेंचर डेबिट है, डेबिट 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 क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, तो सारे क्रेडिट को प्लस करके डेबिट से माइनस कर दो। 20,800 प्लस 500 माइनस 1040 माइनस 250 माइनस 1550 माइनस 14,000, तो प्रॉफिट आ रहा है 4460। यस 4460 का प्रॉफिट आ रहा है। अब इसको इन लोग तीनों बांटेंगे, तो तीनों का पीएसआर क्या दिया है पर पार्टनर्स में ज्वाइंट वेंचर, पीएसआर नहीं दिया है, तो जब पीएसआर नहीं दिया रहता है तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इक्वली ले लेते हैं। ज्वाइंट वेंचर पार्टनरशिप नहीं है, पर पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस यहाँ पर लग जाते हैं, जब नथिंग इज मेंशन तो इक्वल पार्टनर्स हो जाएंगे ये, तो तीनों को इक्वली बांटना है। तो राम अपनी बुक्स में अपना प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर कर देगा और बाकी दोनों का प्रॉफिट उनके कैपिटल अकाउंट में डाल देगा, ठीक है, ओके। अब ये फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट कैसे निकला, इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा दोनों का कैपिटल अकाउंट, मोहन और रहीम का। तो देखो ये देखो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, सेल्स और जो मोहन लेके गया, ये जो गुड्स सप्लाई किए राम ने, ये जो सॉरी ये जो गुड्स परचेस किए राम ने, ये जो सप्लाई किए राम ने, उसके बाद जो रहीम ने खर्चे किए, फिर उसके 250 रुपए का फिर से राम ने खर्चा किया, फिर उसको कमीशन भी मिला और फिर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली। ये देखो मोहन और रहीम का अकाउंट, तो सबसे पहले याद है इन लोगों ने 5,000 रुपए कंट्रीब्यूट किया था, यस, और फिर उसके बाद 500 रुपए का ज्वाइंट वेंचर से ये क्या ले गया, सामान ले गया, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, इसको प्रॉफिट मिला 1487 का, तो ये उसका बैलेंसिंग फिगर आ गया, हमको देना पड़ेगा। राम देगा किसको, मोहन को। अच्छा राम क्यों दे रहा है भैया मोहन और रहीम को, क्योंकि राम ने सेल्स किए तो राम को पैसा मिला, तो मोहन और रहीम को दे रहा है, ठीक है। फिर इसने भी 5,000 कंट्रीब्यूट किया, 1550 का खर्चा किया था, कैसे, वही 1500 प्लस 50 रुपए, ठीक है। फिर इसको प्रॉफिट मिला तो इतना इसको हमको पे ऑफ करना है, तो ये लास्ट एंट्री इसी की है। ये देखो मोहन अकाउंट डेबिट, रहीम अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने पेमेंट कर दिया। तो ये तुमको समझ में आया, दिस इज द सेकेंड केस ऑफ ज्वाइंट वेंचर, जहां पर नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, वही जो तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पे तुम एंट्री पास करते हो, ठीक है।
तो बस तुमको ये ध्यान में रखना है कि तुम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे एंट्री पास कर रहे हो तो तुम खुद गुड सप्लाई करोगे तो टू परचेस करोगे, खुद पैसा पे करोगे तो टू कैश करोगे, तुमको पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट करोगे। जबकि वहां पर क्या होता था सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में, मैं याद दिलाता हूँ, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स के अंदर अगर सेल्स हो रही है तो तुम लिखते थे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। अगर तुम खर्चा करते थे तो क्या एंट्री पास करते थे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। अगर तुम कोई सामान सप्लाई करते थे जॉइंट वेंचर को तो क्या एंट्री पास करते थे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। जबकि यहां पर अगर तुम सप्लाई कर रहे हो कोई सामान तो तुम क्या एंट्री पास करोगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेस, अगर वो तुम्हारा सामान है तो। अगर मोहन सप्लाई करेगा तो टू मोहन, रहीम सप्लाई करेगा तो टू रहीम। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन है, साइड बाय साइड तुम कंपेयर कर सकते हो एंट्रीज को। देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर इसी के ऊपर, जॉन और स्मिथ जॉइंट वेंचर बिजनेस में एंटर हुए हैं टू बाय एंड सेल गारमेंट्स और शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस इन 5:3। जॉन सप्लाई करेगा 400 बेल्स ऑफ शर्ट 500 रुपए वाली और 18,000 रुपए का कैरिज और इंश्योरेंस भी पे कर रहा है। स्मिथ सप्लाई कर रहा है 500 बेल्स ऑफ शूटिंग 480 रुपए वाला और 22,000 रुपए एडवर्टीजमेंट और कैरिज के लिए पे कर रहा है। जॉइन पे करेगा 50,000 रुपए एडवांस टू स्मिथ, ये वही है एडवांस, जैसे बिल्स पेबल, बिल्स रिसेबल या कैश, तो ये एडवांस पे कर रहा है। जॉन ने 500 बेल्स ऑफ शूटिंग 600 रुपए में बेच दिए हैं कैश में और 400 बेल्स ऑफ शर्ट 650 रुपए में, वो भी कैश में। जॉन को इसलिए 2.5% कमीशन मिलेगी टोटल सेल्स में प्लस 2,000 रुपए का लॉन्स मिलेगा बिजनेस संभालने के लिए। जॉइंट वेंचर क्लोज हो गया और क्लेम सेटल हो गया। बोल रहा है जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, स्मिथ का अकाउंट बनाओ जॉइन की बुक में और जॉन का अकाउंट बनाओ स्मिथ की बुक में। तो वही बोल रहा है कि जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के दिखाओ और जॉन का अकाउंट स्मिथ की बुक में, स्मिथ का अकाउंट जॉन की बुक में बना के दिखाओ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक एक करके मैं फिर से बताता हूँ तुम लोग को। भाई आपको बेटा ये क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको इन क्वेश्चंस को लिख लिख के जर्नल एंट्री पास कर करके प्रैक्टिस करके देखना है। तीनों मेथड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लास्ट में तुमको समरी करके एक बार बताऊंगा भी कि क्या क्या समरी है, तीनों मेथड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, लिख लिख के सॉल्व करोगे सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देखो जॉन ने सबसे पहले 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग सप्लाई की 500 रुपए वाली और 18,000 रुपए का कैरियज प्रोवाइड किया। ठीक है, अब इसी से तुम समझ जाओ कि कौन सा मेथड है, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेड, क्योंकि हमको क्वेश्चन ने बोला है कि जॉन की बुक में और स्मिथ की बुक में एंट्रीज पास करनी है। जैसे ही हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करने की बात किए हमें समझ में आ गया देयर इज नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेड। तो देखो 400 इंटू 500, 2 लाख रुपए का इसने सामान सप्लाई किया है और 18,000 रुपए का एक्सपेंस किया है और 18,000 रुपए का एक्सपेंस किया है। ठीक है, तो ये दो ट्रांजेक्शन उन्होंने किए हैं। तो ये देखो किसने किए हैं, जॉन ने किए हैं। जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ है इसमें, अच्छा इसमें जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ है तो चलो एक बार जर्नल एंट्री बोलते जाएंगे और फिर। तो जॉन की बुक में अगर हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे हैं तो जॉन ने सप्लाई कर दिए 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग 500 रुपए ईच में और 18,000 रुपए कैरियज पे किया है। तो जॉन क्या एंट्री पास करेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि जॉइंट वेंचर का खर्चा है, टू परचेजेस अकाउंट या टू गुड्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये देखो इन द बुक्स ऑफ जॉन जॉइंट वेंचर अकाउंट, तो ये देखो टू गुड्स अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। एंट्री साथ साथ में बेटा लिखते जाना जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ। क्या एंट्री पास होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट या परचेज अकाउंट जो भी आपको लिखना है और टू कैश अकाउंट। 2 लाख रुपए का इसने सामान सप्लाई किया और 18,000 रुपए के खर्चे कर दिए। ओके, इसके बाद देखो स्मिथ ने 500 बेल्स 480 में सप्लाई किए, तो 500 बेल्स 480 में सप्लाई किए, बेल्स मतलब बंडल। 2,40,000 रुपए के गुड सप्लाई किए और 22,000 रुपए का खर्चा किया है। तो ये क्या, अब जॉन अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा, खर्चा तो जॉइंट वेंचर का है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, वो सीधा लिख देगा स्मिथ अकाउंट। टोटल अमाउंट लिखेगा 2,40,000 प्लस 22,000, 2,40,000 प्लस 22,000 2,62,000। तो ये देखो 2,40,000 22,000 आप टोटल भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद जॉन ने सेल किए 500 बेल्स 600 रुपए में, 500 इंटू 600 मेमोरी प्लस और 400 650 में, 400 इंटू 650 मेमोरी प्लस एमआरसी। तो 5,60,000 रुपए की सेल्स कर दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर जॉन अपनी बुक्स में पास करेगा। ठीक है, ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 5,60,000 मैंने टोटल में निकाला, आप इंडिविजुअली भी लिख सकते हो अगर आपको ऐसे करके कैलकुलेशन दिखाना है तो। अब इसी पे उसको कमीशन मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, देखो 2.5% ऑन टोटल सेल्स, 2.5%। क्या एंट्री पास करेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉन अपनी बुक में बोलेगा
जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, उसकी खुद की बुक्स है तो कमीशन को क्रेडिट कर देगा, उसकी खुद की बुक्स है तो कमीशन क्रेडिट कर देगा, 14,000 रुपए हो गया, और 2,000 रुपए की उसको अलाउंस भी मिली, क्या एंट्री पास करेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर का खर्चा है टू अलाउंस अकाउंट, उसकी खुद की बुक्स है, उसकी खुद की बुक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, 5:3 में बांट लेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो पता चल जाएगा इसी बहाने। तो ये हो गया 64,000, 64,000 द रेशियो ऑफ 5:3, तो ये हो जाएगा 40,000 और 24,000, 40,000 और 24,000। बोलो क्लियर है क्या? यस। तो ये हो गया जॉइंट वेंचर अकाउंट। स्मिथ का अकाउंट बनाएंगे तो स्मिथ ने बेटा इतने के कपड़े और इतने के खर्चे किए, इतना उसका प्रॉफिट हुआ, हमने 50,000 रुपए का एडवांस दिया था, क्या तुम्हें याद है? 50,000 रुपए का एडवांस हमने दे दिया था, तो जो बचा कुचा पैसा है वो अब हम दे देंगे। स्मिथ की बुक में जब जॉन का अकाउंट बनेगा तो सबसे पहले उसको जो एडवांस मिला वो लिख लेगा, एडवांस पैसा मिला उसकी एंट्री क्या पास करेगा? स्मिथ कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉन अकाउंट। फिर उसके बाद वो 2 लाख की शर्ट सप्लाई किया, ठीक है, 2 लाख की शर्ट कौन सप्लाई किया? जॉन। तो स्मिथ अपनी बुक्स में क्या लिखेगा? स्मिथ अपनी बुक्स में लिखेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। एंट्री बोल बोल के बता रहा हूं क्योंकि स्मिथ की बुक में जॉइंट वेंचर बना नहीं है, इसलिए बोल के बता रहा हूं। स्मिथ बोलेगा जॉइंट वेंचर का खर्चा है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉन अकाउंट, जॉन ने सप्लाई किए 2 लाख रुपए के मटेरियल और खर्चा किया, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉन अकाउंट, जॉन ने कुछ खर्चे किए, ठीक है। फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉन अकाउंट, जॉन को कमीशन मिलना चाहिए, ठीक है। फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉन अकाउंट, जॉन को अलाउंसेस मिलने चाहिए, ठीक है। फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, मेरा प्रॉफिट, टू जॉन, जॉन का प्रॉफिट, ठीक है। ये वो करेगा, और जॉन ने जो सेल्स की थी तो क्या एंट्री पास करेगा? क्या सेल्स मैंने की है? ना 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 ना, मैं करता तो लिखता कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, पर सेल्स तो जॉन ने की है, तो एंट्री क्या पास होगी? जॉन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, जॉन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, 5,60,000। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये दोनों बैलेंसिंग फिगर आपस में क्या होंगे? मैच होंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि क्या हो रही है बेटा? उल्टी उल्टी एंट्री तो हो रही है, अपोजिट एंट्री। तो हमने स्मिथ की बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट नहीं बनाया, पर अगर बनाते तो ऐसा दिखता। भैया बना के दिखाओगे क्या? बना देंगे, क्या दिक्कत है? चलो तुम्हारे बोलने पे बना देते हैं। अगर हम स्मिथ की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएं तो वो कैसा दिखेगा? देखो सबसे पहले जो वो खुद सप्लाई करेगा गुड्स, उसमें वो क्या लिखेगा? देखो मैं एक एक करके एंट्री वाइज ही बताता हूँ तुम लोग को। हम यहाँ लेके आते हैं क्वेश्चन के जस्ट बाजू में। तो देखो सबसे पहले जॉन सप्लाई कर रहा है, तो जॉन की सप्लाई के लिए वो एंट्री पास करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉन अकाउंट। टोटल जो सप्लाई कर रहा है जॉन, 400 इंटू 500 प्लस 18,000, तो कितना था? 2,18,000 रुपए। तो 2,18,000 रुपए का जॉन सप्लाई कर रहा है, एंट्री वाइज ही बताते जाता हूँ। फिर इसके बाद ये खुद सप्लाई कर रहा है 500 इंटू 480, 2,40,000 प्लस 22,000, 2,62,000 का सामान ये खुद सप्लाई कर रहा है। तो टू गुड्स, टू एंट्री भी बोलू क्या? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स, मैं अपने गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश, मैं अपने जेब से खर्चा कर रहा हूँ। तो 22,000 का मैं खर्चा कर रहा हूँ, और 2,40,000। ये किसकी बात हो रही है? अब स्मिथ की बात हो रही है, द बुक्स ऑफ स्मिथ चल रही है अब सारी चीजें, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद जॉन ने 50,000 रुपए का एडवांस मेरे को पे किया था, इसकी एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट में थोड़ी होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू जॉन होती है, जॉइंट वेंचर अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं होती, ठीक है। फिर जॉन ने सेल किया, तो सेल की एंट्री क्या पास होगी? बाय जॉन, एंट्री क्या होगी? एंट्री बोलो भाई, जॉन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, 5,60,000 रुपए, ठीक है। अब फिर जॉन को कमीशन मिलेगा, तो खर्चा किसका? जॉइंट वेंचर का। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन लिखूं क्या? नहीं, मुझे थोड़ी मिल रहा है। सोच के देखो, अगर स्मिथ की बुक में मैं एंट्री पास करूं जॉइंट वेंचर टू कमीशन, इसका मतलब मुझे कमीशन मिल रहा है,
स्मिथ को थोड़ी मिल रहा है, जॉन को मिल रहा है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉन, जॉन का कैपिटल बढ़ना चाहिए। कमीशन के नाम पे जॉन का कैपिटल बढ़ना चाहिए, टू जॉन। अलाउंसेस के नाम पे जॉन का कैपिटल बढ़ना चाहिए। मुझे थोड़ी मिल रहा है, जॉन को मिल रहा है, जॉन बिजनेस कर रहा है भाई एक्टिवली, तो जॉन को मिल रही है सारी चीजें। ठीक है, ओके, बस सारी चीज हो गई। अब देखो प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर 5,60,000 माइनस 2,18,000 माइनस 2,40,000 माइनस 22,000 माइनस ये 64,000 का प्रॉफिट आ गया टू पीएनएल, टू प्रॉफिट ऑन वेंचर। एक हिस्सा जाएगा पीएनएल, मैं अपने पीएनएल अकाउंट में डाल दूंगा डायरेक्टली, और एक हिस्सा जाएगा जॉन के कैपिटल में। और वो हिस्सा क्या है पीएसआर से पता चल जाएगा, 5:3 है ना पीएसआर, तो डिवाइड बाई 8 इंटू 5, 40,000। 40,000 तो जॉन को मिलेगा, इंटू 3, 24,000 मुझे मिलेगा। किसको? स्मिथ को। अभी किसकी बात चल रही है? स्मिथ की बात चल रही है। तो ये देखो जॉन के कैपिटल में 2,18,000, 14, 2 और 40। ये देखो 2,18,000, 14, 2 और 40, और 50,000 रुपए वाला एडवांस, और जॉन के कैपिटल में डेबिट 5,60,000। तो ये एंट्रीज यहां से आई। तो स्मिथ के अकाउंट में मैंने आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के दिखाया, बस यही होता है यार। यही है तुम्हारा सेकंड मेथड, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड। और मैं अपनी बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाऊंगा और सामने वाली पार्टी का अकाउंट बनाऊंगा। सामने वाली पार्टी जॉइंट वेंचर अकाउंट भी बनाएगी और मेरा अकाउंट बनाएगी, बस। भैया अगर 3 को वेंचर हुए तो मैं अपना तो मैं जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाऊंगा और ये दोनों का अकाउंट भी बनाऊंगा। वैसे ही वो दोनों भी जॉइंट वेंचर अकाउंट भी बनाएंगे और मेरा और एक दूसरे का अकाउंट भी बनाएंगे, समझ गए? हाँ, तो ये होता है तुम्हारा सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड। अब आते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड में। जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड और ईच को वेंचरर कीप ओनली देयर अकाउंट्स इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो सिर्फ अपना अकाउंट बनाएंगे अपनी बुक्स में, सिर्फ अपना अकाउंट बनाएंगे अपनी बुक्स में। ठीक है, ओके, देखो here each co-venture record only those joint venture transaction which are affected by him with the help of a personal account, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर विद द नेम ऑफ को-वेंचर। तो बोल रहे हैं सिर्फ अपना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये देखो which are affected by him with the help of a person, देखो only those joint venture transaction which are affected by him, ओनली दोज जॉइंट वेंचर ट्रांजेक्शंस विच आर अफेक्टेड बाय हिम। तो सिर्फ वही ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजेक्शंस उन्होंने खुद किए हुए हैं। ओके, और उन लोग विद द हेल्प ऑफ अ पर्सनल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है जॉइंट वेंचर विद को-वेंचरर। मतलब जैसे मान लो जॉइंट वेंचर विद स्मिथ अकाउंट, जॉइंट वेंचर विद जॉन अकाउंट, ये वाला अकाउंट इन लोग बनाते हैं, बस एक ही अकाउंट बनाते हैं। पर जहां पर वो इट इज डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ परचेज और सप्लाईज मेड और एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द को-वेंचरर। तो सिर्फ अपना ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड करते हैं। हर को-वेंचरर सेंड करेगा पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट वेंचर ट्रांजेक्शन इफेक्टेड बाय हिम ओनली टू द को-वेंचरर ऑन द रिसिप्ट ऑफ एफोरसेड स्टेटमेंट। हर को-वेंचरर प्रिपेयर करेगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट ताकि वो प्रॉफिट और लॉस ऑन वेंचर निकाल सके। सिंस दिस अकाउंट इज इन फैक्ट नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, मेमोरेंडम इज प्रीफिक्स्ड। तो बोल रहा है कि अब इससे दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अब जैसे मान लो मैं और आप हो जॉइंट वेंचर में, मैं सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन्स नोट कर रहा हूं, आप सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन्स नोट कर रहे हो। अब हम लोग को प्रॉफिट जानना है, प्रॉफिट कैसे जानेंगे? तो आप मुझे एक पीरियोडिक स्टेटमेंट भेजोगे जो भी खर्चे आपने किए हैं, वैसे ही मैं भी आपको पीरियोडिक स्टेटमेंट भेजूंगा जो खर्चे मैंने किए हैं। इस बेसिस पे हम लोग एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे जो कि वर्किंग नोट का पार्ट होगा, कोई डबल एंट्री का पार्ट, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होगा। और उस अकाउंट से हम प्रॉफिट या लॉस निकाल के अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो ऐसा ये बोल रहा है अकाउंट। ठीक है, तो ये सेकंड केस से कैसे डिफरेंट है? सेकंड केस में हम जॉइंट वेंचर अकाउंट हमारी डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट था, मैं अपने ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड कर रहा था, आपके भी कर रहा था। इस केस में मैं सिर्फ अपने करूंगा, आपके नहीं करूंगा। ठीक है, तो देखो अकाउंटिंग एंट्रीज देखो, ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी अमाउंट बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम अदर को-वेंचरर। तो अगर मेरे को किसी अदर को-वेंचरर से पैसा मिला तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? पैसा मिला तो भाई कैश बैंक बीआर डेबिट होना चाहिए, बीआर भी मिल सकता है ना, तो कैश बैंक बीआर डेबिट होना चाहिए। क्रेडिट क्या होगा? अब क्रेडिट होगा जॉइंट वेंचर की विद को-वेंचर अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये मेरे सामने वाली पार्टी, सामने वाली पार्टी का पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है।
ठीक है, तो जितने भी मेरे ट्रांजेक्शन है अब वो इससे लिंक हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, मेरे जितने भी ट्रांजेक्शन है वो इस अकाउंट से लिंक हो जाएंगे। अगर मैं इसको डिस्काउंट करा रहा हूं तो डिस्काउंटिंग की एंट्री तो तुम लोगों को पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। बात ये है कि भैया जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो कहां जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा बच्चों का डाउट रहता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑन बीआर फॉर द पर्पस ऑफ जॉइंट वेंचर पीएनएल अकाउंट में जाएगा कि जॉइंट वेंचर। तो भाई साहब जॉइंट वेंचर से रिलेटेड बिल है, उसका डिस्काउंटिंग चार्जेस भी जॉइंट वेंचर ही बियर करेगा ना, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करोगे। ठीक है, अब जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर अकाउंट होगा यहाँ पर, इसका नाम है, ठीक है, जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट। ठीक है, को वेंचर का नाम लिखना पड़ता है। ऑन परचेज ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो, अगेन आप परचेज कर रहे हो तो आप किए ना, तो आप रिकॉर्ड करोगे, सामने वाला परचेज करेगा, आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट डेबिट, अगेन जॉइंट वेंचर ही डेबिट होगा टू कैश और टू सप्लायर। अगर कैश में परचेज किए तो कैश, क्रेडिट में परचेज किए तो सप्लायर। अगर आप पेमेंट कर रहे हो सप्लायर टू कैश बैंक, और अगर कोई डिस्काउंट मिल गया तो जॉइंट वेंचर में क्रेडिट कर देना। समझ रहे हो, देखो करना क्या है, सुनो मेरी बात। आप पहले भी जॉइंट वेंचर को डेबिट क्रेडिट कर रहे थे, खर्चा हो रहा था डेबिट कर रहे थे, हाँ, इनकम हो रही थी क्रेडिट कर रहे थे, हाँ, अभी भी करना है, पर अभी सिर्फ वही ट्रांजेक्शन डेबिट या क्रेडिट करोगे जो आप कर रहे हो। सामने वाला कुछ बेच रहा है आप मत लिखना, सामने वाला कुछ एक्सपेंस कर रहा है आप मत लिखना, आप सिर्फ आपके जो खर्चे हैं वो जॉइंट वेंचर में डेबिट करो, आपके साइड से जो इनकम हो रही है उनको जॉइंट वेंचर में क्रेडिट करो, बात खत्म, बात सिंपली खत्म। ओके, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ ओन स्टॉक, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, आप अपने गुड्स सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो टू परचेजेस अकाउंट। अगर आप पेमेंट कर रहे हो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पेमेंट, मतलब वही कैश बैंक या फिर क्रेडिटर अगर उधार में कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आप गुड सेल कर रहे हो, पैसा मिला, या फिर कस्टमर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। ऑन रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम अ कस्टमर, कैश अकाउंट डेबिट, अगर कोई डिस्काउंट देना पड़ा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है, तो देख रहे हो सारे ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर आप कोई अनसोल्ड गुड्स अपने साथ ले गए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, यहाँ गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर है, सबका मतलब एक ही है, गुड्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, सब घूम फिर के जाके स्टॉक में ही घुस जाएगा, है ना। तो समझ रहे होगे ये सब चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए आपको, आपको समझ में आ रहा होगा, लॉजिक वही है कि सब जाके एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक में ही बैठने वाला है। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर ये वही वाला केस है ना कि जब कोई को वेंचरर अपने साथ गुड्स लेके चला जाता है तो उसकी क्या एंट्री पास होती है, गुड्स लेके जा रहा है, तो अगर अपनी बुक्स में मैं गुड्स लेके आ रहा हूं तो मैं अपनी बुक्स में लिखूंगा गुड्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। अगर मुझे कुछ कमीशन मिला तो जॉइंट वेंचर टू कमीशन, प्रॉफिट हुआ तो जॉइंट वेंचर टू प्रॉफिट। देख रहे हो यहां पर टू को वेंचर नहीं लिखा हूं मैं, क्यों नहीं लिखा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी एंट्रीज रिकॉर्ड करूंगा, मैं सामने वाले की एक भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी 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 एंट्री रिकॉर्ड करूंगा। अगर लॉस हुआ तो पीएनएल टू जॉइंट वेंचर, फाइनल सेटलमेंट के लिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर या जॉइंट वेंचर टू कैश बैंक, खत्म। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है भैया, इस मेथड का कंक्लूजन ये है कि आपके जॉइंट वेंचर के जितने भी जॉइंट वेंचर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसको आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर अकाउंट, ये नाम होगा उस अकाउंट का, जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट नाम का एक अकाउंट बनाना है, और उस अकाउंट से सारे ट्रांजेक्शन्स को लिंक करना है, सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन्स को, सामने वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो भैया प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, प्रॉफिट निकालने के लिए डिटेल्स आपको सारी दी रहेगी, सामने वाले के ट्रांजेक्शन्स आपको एंट्री पास करते टाइम इग्नोर करना है, लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए आपको वर्किंग नोट के अंदर एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, उस मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में आप सारे ट्रांजेक्शन, सारे खर्चे डेबिट 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 डेबिट, अपने भी सामने वाले की भी, प्रॉफिट निकालने के लिए तो सभी लिखना पड़ेगा ना। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओगे, सारे अपने खर्चे, सामने वाले खर्चे, जो भी है डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, प्रॉफिट निकालोगे, उस प्रॉफिट की एंट्री पास करने के लिए वापस आ जाओगे बुक्स में। तो वर्किंग नोट आप यूज करने वाले हो प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते तो ज्यादा क्लियर होगा। देखो 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 देखो, भरत और सुजीत ज्वाइन टुगेदर एज अ को वेंचर फॉर इक्वल शेयर इन प्रॉफिट थ्रू सेल ऑफ टेलीविजन कैबिनेट्स। ठीक है, टेलीविजन कैबिनेट्स बेचेंगे ये लोग। ओके, ऑन मार्च 31 2021 भरत परचेस कर रहा है 2000 कैबिनेट 1250 रुपए ईच फॉर कैश, और सेंड कर रहा है 1500 ऑफ दीज कैबिन ऑफ दीज टू सुजीत फॉर सेल। ओके, तो 2000 इसमें से वो भेज रहा है, 1500 उसमें से वो भेज रहा है सुजीत को बेचने के पर्पज से।
सेलिंग प्राइस 1300 होने वाला है, तो परचेज प्राइस 1250 है, सेलिंग प्राइस 1300। ये सारे कैबिनेट सोल्ड हो गए बाय अप्रैल बाय बोथ एंड द प्रोसीड्स वर कलेक्टेड। तो 2000 खरीदा, 1500 सुजीत को भेज दिया, 500 अपने पास रखा था। दोनों के पास जितने भी कैबिनेट थे सारे बिक गए अप्रैल तक, ऑल 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 द कैबिनेट सारे बिक गए। हर को वेंचर रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स में सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन। फाइनल प्रॉफिट लॉस जो है असरटेन होगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट का यूज करके। इससे पता चल गया, थर्ड मेथड है ये। हाँ, एक्सपेंसेड मेड बाय वेंचरर्स यहाँ पर दिया हुआ है, भरत ने फ्रेट और इंश्योरेंस दिया है और सेलिंग एक्सपेंस दिया है, सुजीत ने क्लियरिंग चार्जेस दिए हैं और सेलिंग एक्सपेंसेस किए। व्हाट आर फाइनल सेटलमेंट बिटवीन द वेंचरर जो है 31 मई को पे हुआ। यू आर रिक्वायर्ड टू शो जॉइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ भरत, जॉइंट वेंचर विद भरत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुजीत, और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट एक ही बना देना, क्योंकि दोनों सेम ही बनाएंगे ना, ऑब्वियसली जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ऑलवेज सेम, राइट। तो ये समझ में आ गया। ये देखो जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट बनाएंगे हम लोग, बस एक अकाउंट बनाना है, सारे ट्रांजेक्शन वही रिकॉर्ड होंगे, जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट। तो देखो इन द बुक्स ऑफ भरत, इन द बुक्स ऑफ सुजीत, मैं साइमल्टेनियसली दिखाऊंगा ना, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो भरत अपनी बुक्स में एंट्री पास करना चालू करेगा, भरत अपनी बुक्स में एंट्री पास करना चालू करेगा। पहला चीज जो भरत ने किया, खुद सिर्फ भरत के एंट्रीज पे फोकस करना। भरत ने सबसे पहले भाई 2000 टेलीविजन कैबिनेट खरीद के लाए, बोलो हाँ हाँ। तो देखो 2 परचेजेस, 2000 टेलीविजन कैबिनेट खरीद के लाए, एंट्री पास क्या करेगा, ज्वाइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट डेबिट। हमारे केस में कौन है, सुजीत, तो ज्वाइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट डेबिट। या चलो तुम्हारे लिए इजी करने के लिए मैं सिर्फ ज्वाइंट वेंचर बोल लेता हूँ, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेस। 25 लाख रुपए का सामान खरीद के लाया, इसके अलावा 2 और खर्चे किया, ज्वाइंट वेंचर टू कैश पहला खर्चा, ज्वाइंट वेंचर टू कैश दूसरा खर्चा। 500 कैबिनेट अपने पास रखा हुआ था, उसको बेच भी दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। 500 कैबिनेट 1300 रुपए में बेच दिया, 1300 लिखा हुआ है क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस, ठीक है। फाइनल सेटलमेंट हमें बाद में पता चलेगा, टू बी डिस्कस लेटर, ठीक है, बाद में पता चलेगा। प्रॉफिट कहां से है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे तब पता चलेगा। तो देख रहे हो इसने सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए, खरीद के लाया, बेचा, खर्चे किया, बस। वैसे यहां पर सुजीत की बुक्स में देखो, सुजीत सुजीत को गुड्स मिले, उसके बाद उसने बेच दिए गुड्स को। 1500 कैबिनेट 1300 में बेच दिए, हाँ 1500 कैबिनेट 1300 में बेच दिए। उसके बाद भैया इसको गुड्स रिसीव हुए ना, उसकी क्या एंट्री पास करेगा, गुड्स रिसीव की एंट्री बेटा क्या पास करेगा ये, तुम बताओ। क्या गुड्स रिसीव होने की एंट्री जॉइंट वेंचर से रिलेटेड है, नहीं। इसने कोई खर्चा किया, नहीं। इसने अपने गुड्स सप्लाई किए, नहीं। इसको तो गुड्स रिसीव हुए ना, तो अगर इसको गुड्स रिसीव भी होते हैं तो क्या एंट्री पास करता, गुड्स अकाउंट डेबिट अपनी बुक्स में टू भरत अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर का रिश्ता ही नहीं है, इसको भरत ने गुड्स भेजे, उसका ज्वाइंट वेंचर से कोई लेना देना नहीं है, उसका ज्वाइंट वेंचर से कोई लेना देना नहीं है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होना था 2000 टेलीविजन से, हो गया है, ठीक है। 2000 टेलीविजन से ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होना था, हो गया है। अब इस 2000 में से 500 भाई साहब ये बेच दिया और 1500 ये बेच दिया, बस। समझ रहे हो, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। 2000 से डेबिट होना था, डेबिट हो गया है, उसमें से 500 भरत कुछ बेचा और 1500 ये बेचा, बस इतना ही समझो, ठीक है। जो गुड्स भेजा है उसमें ज्वाइंट वेंचर क्या इंक्लूड होगा, भरत सुजीत को गुड्स को सेंड किया, बोला ले भाई बेच, ले भाई इसको बेच, तो उसकी ज्वाइंट वेंचर में फिर से थोड़ी डेबिट कर दोगे 1500, तो ऐसे 2000 ऊपर डेबिट हुआ है, 1500 फिर डेबिट होगा, 3500 कैबिनेट है क्या तुम्हारे पास, नहीं। तो ये सब गलतियां मत करना है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है बच्चों से, नादान हो ना अभी तुम लोग, तो नादानी में सब गलती हो जाती है कि 2000 ऊपर डेबिट फिर यहाँ 1500 डेबिट कर दोगे, मत। ये सिर्फ सुजीत क्या ट्रांजेक्शन किया है, सुजीत को गुड्स मिल गए ना, वो बेचा, तो उसने बेचा और 2 खर्चे भी किए, 2 खर्चे भी किए, प्रॉफिट मिलेगा उसको, प्रॉफिट पता चलेगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट से। तो चलो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या है, वही पहले मेथड में दूसरे मेथड में जो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया वही है। क्रेडिट करोगे जो सामान आपने बेचा, ये देखो ये सुजीत ने बेचा और ये भरत ने बेचा 1300 में। सिंपल शब्दों में क्या भैया, मैं 2000 इंटू 1300 लिख सकता था, हाँ लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट जो करना है करो, ठीक है, सही प्रॉफिट निकालना है बस। 25 लाख का परचेजेज है, ये भरत के खर्चे, सुजीत के खर्चे, ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ गया, इक्वली बांट दोगे, इक्वल पार्टनर से लो, हाँ इक्वल पार्टनर से, तो इक्वली बांट दोगे। अब दोनों अपने अपने अकाउंट में अपना प्रॉफिट लिखेंगे। बताओ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में अगर प्रॉफिट होता है तो कहां लिखते हैं, डेबिट साइड में, हाँ।
तो ये रहा डेबिट साइड में, ये रहा डेबिट साइड में अपना अपना प्रॉफिट लिखोगे। ऑटोमेटिक जो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा उसके अपोजिट साइड में यहाँ दूसरा बैलेंसिंग फिगर आएगा सेम अमाउंट से। ये काम होगा ऑटोमेटिकली, ये काम होगा ऑटोमेटिकली। जो उसका क्रेडिट साइड में आ रहा होगा इसके डेबिट साइड में आ रहा होगा। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पर फॉलो हुआ है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से किया जाता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट ही है, सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट, प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट निकालने के पर्पज से बनाया जाता है। मेन मुद्दा है ये समझना कि जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट में क्या करना होता है। सारे ट्रांजेक्शन जो जॉइंट वेंचर के होते हैं आपको अपनी बुक्स पे रिकॉर्ड करना है, सिर्फ अपने। ओ, सिर्फ अपने। हाँ, फिर से बताता हूं। सुजीत गुड्स खरीद के लाया, लिख दिया। सुजीत ने 2 खर्चे किए, लिख दिए। सुजीत ने 500 सेट्स बेच दिए, लिख दिया। और सुजीत ने अपना प्रॉफिट लिख दिया। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट से यूज करके निकाला है। सॉरी, मैं सुजीत बोल रहा था, ये भरत की एंट्री थी ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये भरत की एंट्री थी। सुजीत ने क्या किया? सुजीत ने कुछ नहीं किया, 1500 सेट्स बेचा। खरीदा क्या? ये सुजीत कुछ खरीद के लाया? नहीं, खरीदा तो भरत है, सुजीत सिर्फ बेचा है। ठीक है, सुजीत कुछ खरीद के लाया? नहीं। सुजीत ने 2 खर्चे किए, सामान बेचा, प्रॉफिट लिखा, दैट्स इट। सुजीत का बस इतना ही काम था। उसने 2 खर्चे किए हैं जॉइंट वेंचर से रिलेटेड, उसने सामान को बेचा है और अपना प्रॉफिट लिखा है। क्या ये कुछ खरीद के लाया है? नहीं खरीद के लाया, खरीदने का काम भरत ने किया था। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। देखो, एम और एन डिसाइड कर रहे हैं कि पार्टनरशिप में वर्क करेंगे 3:1 में। वो गारंटी कर रहे हैं कि द सब्सक्रिप्शन एट पार 10,000 शेयर। अच्छा, ये अंडर राइटिंग वाला क्वेश्चन है कि 10 लाख शेयर्स ऑफ अ कंपनी, 1 रुपए ईच ऑफ यू लिमिटेड को वो अंडर राइट करने वाले हैं। पे करेंगे सारे खर्चे अप टू द अलॉटमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ यू लिमिटेड। इशू करेगा 50,000 अदर शेयर्स ऑफ 1 रुपए ईच टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 5% इन कैश विच विल बी टेकन बाय एम और एन द रेशियो ऑफ 3:2। एम और एन इंट्रोड्यूस किए कैश एज फॉलो। तो बोल रहा है कि 10 लाख शेयर्स ऑफ यू लिमिटेड एम और एन अंडरराइट करने वाले हैं, मतलब बेचने वाले हैं मार्केट में। ठीक है, जिम्मेदारी उठाएं कि हम पूरा शेयर्स आपका बेच देंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। उसके अगेंस्ट में उन लोगों को अलग से 50,000 शेयर्स मिलेंगे और 5% कमीशन भी मिलेगा कैश में, जिसको एम और एन 3:2 में बांटने वाले हैं। कैश को 3:2 में बांटने वाले हैं और प्रॉफिट तो 3:1 में बांटते हैं उन लोग। ठीक है, ये खर्चे उन्होंने किए हैं, देखो एम ने और एन ने ये खर्चे किए। ये तीनों खर्चा किसका है? एम फॉर मंकी का। ये तीनों खर्चा किसका है? एन फॉर नेस्ट का। ओके, देखो एप्लीकेशन शॉर्ट हो गया 10 लाख शेयर्स का 30,000 शेयर से। तो देखो क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जितने शेयर तुम मार्केट में इशू कर रहे हो सारे सब्सक्राइब हो जाए। तो 10 लाख शेयर्स तो इशू करने गए थे उन लोग हवा हवा में, पर 30,000 शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए। अब आरबीआई की सॉरी सेबी की गाइडलाइंस होती है कि आपके जो शेयर्स आप जो इशू कर रहे हो उसके कम से कम 90%, आई थिंक सो, या अभी कुछ चेंज हो गया होगा तो नहीं पता एग्जैक्टली, पर जितना आप शेयर्स इशू कर रहे हो उसे 90-95% कुछ ऐसा होता है क्राइटेरिया, सब्सक्राइब होने ही चाहिए, नहीं तो फिर आपका पब्लिक इशू कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए अंडर राइटर्स को हायर किया जाता है। ठीक है, तो अब 30,000 शेयर शॉर्ट हो गए, तो अब इसको छोड़ तो नहीं सकते। तो एन लेके आया 30,000 रुपए फॉर द परचेज ऑफ दीज 30,000 शेयर। तो एन जो है वो 30,000 रुपए लेके आया 30,000 शेयर्स को खरीदने के लिए। 30,000 इंटू 1। गारंटी हैविंग बीइंग फुलफिल्ड, यू लिमिटेड हैंड ओवर कर दिया वेंचरर को 50,000 शेयर और कमीशन भी पे कर दिए। सारी होल्डिंग्स उन्होंने बेच दी और एन रिसीव किया 18,000, एम रिसीव किया 50,000। ठीक है, उनके जितनी होल्डिंग्स थी उन्होंने पूरी बेच दी। बोल रहा नेसेसरी अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी, प्रिज्यूम करो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर ओपन होगा पर्पस में। तो बेसिकली यहाँ पर वो बताना चाह रहा है कि आपको थर्ड मेथड फॉलो करना है, दोनों पार्टी के बुक्स में अकाउंट्स बनाओ। ठीक है, तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अंडर राइटिंग के ऊपर एग्जाम में लेकिन आ जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो देखो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट हम लास्ट में देखेंगे। हम एम की बुक में एन का अकाउंट और एन की बुक में एम का अकाउंट देखेंगे पहले साइमल्टेनियसली। ठीक है, देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन होता है ये, क्योंकि इसमें कुछ खर्चे वर्चे तो होते ही नहीं है ज्यादा। एम बस अपने खर्चे नोट करेगा, एन अपने खर्चे नोट करेगा। तो इन द बुक्स ऑफ एम और इन द बुक्स ऑफ एन, तो देखो एम ने क्या क्या खर्चे किए। तो उसने 10,000 का खर्चा, देखो पहले एम के खर्चे दिखा दूं मैं। ये देखो 4 3 3, 10,000 का खर्चा स्टैंप एडवर्टीजमेंट और प्रिंटिंग का मिला के। ठीक है, उसने 10,000 रुपए खर्चा किया मात्र। इसके अगेंस्ट में उसको क्या मिलेगा? उसको 2 चीज मिली। एक तो कमीशन मिला, कमीशन तो इसको भी मिलेगा, और इसके खर्चे ये रहे
ये जो 30,000 रुपए वो लेके आया शेयर्स परचेस करने के लिए, और ये 5,000 उसका खर्चा यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखो 2 और 3 5,000 रुपए। ठीक है, तो एक्सपेंस वाला मुद्दा तो वैसे तुमको क्लियर होगा एम और एन के अकाउंट में। मैं बात करता हूँ धीरे से सबसे पहले कमीशन के बारे में। तो ये देखो इसको 20,000 कमीशन मिल गया, इसको 30,000 कमीशन मिल गया। कमीशन की कैलकुलेशन कैसे हुई भैया, मुझे ये बताओ। देखो 10 लाख रुपए शेयर्स इंटू 1, यानी कि 10 लाख रुपए के शेयर्स उन्होंने बेचे, 5% कमीशन मिलेगा उनको कैश में, तो इसका 5% कितना होता है 10 लाख का? 10 लाख का 5% होता है 50,000। ये लोग 3:2 में शेयर करने वाले थे, तो 50,000 को 3:2 में बांटोगे तो 30,000 और 20,000। इसके अलावा इन्होंने अपनी सारी होल्डिंग्स को बेच दिया था, होल्डिंग्स मतलब शेयर्स को, तो एन को 18,000 रुपए मिला और एम को 50,000 रुपए मिला। ठीक है, मार्केट में गए बेचने के लिए, तो एन 18,000 रुपए में सब कुछ बेच दिया, ये देखो, और एम 50,000 में बेच दिया। कितने कितने शेयर्स लेके गए थे हमें नहीं पता, हो सकता है दोनों बोले होंगे ले तू इतने लेके जा, तू इतने लेके जा, लास्ट में सेटलमेंट तो हो ही जाती है। तो इन्होंने सेल का काम कर दिया। ठीक है, इसके बाद हाँ जी ये हो गया। इसके बाद इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट इनका कैसे निकलेगा, तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। यहां सबसे पहले हम डेबिट साइड में सारे खर्चे लिख देते हैं अपने। तो ये देखो 30,000 रुपीज जो एन लेके आया था शेयर्स परचेस करने के लिए, ठीक है, ये इसका 10,000 का खर्चा एम का, और ये 5,000 रुपए का खर्चा एन का। इसके बाद इन लोगों को पैसा मिला, पैसा कैसे मिला, एक कमीशन के थ्रू मिला, दूसरा इन लोगों को शेयर्स फॉर्मेट में मिला। तो कमीशन इनको मिली इन टोटल 50,000 रुपए की, वो हमने लिख दिया, और इन्होंने इन टोटल शेयर्स को बेच दिया 68,000 में। भैया क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय कमीशन रिसीव 50,000, बाय सेल प्रोसीड्स 68,000, ऐसे चल जाएगा? हाँ चल जाएगा। बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा आ जाएगा कितना, 50,000 प्लस 68,000 माइनस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000, 73,000, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको 3:1 में बांटेंगे लोग, डिवाइड बाय 4 इंटू 3, तो 54,750 इंटू 1, 18,250। तो ये इनका प्रॉफिट। मेरे को सारे बच्चे बताएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट में अगर प्रॉफिट आता है किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं ना। तो ये देखो ये डेबिट साइड हमने प्रॉफिट लिख दिया, फिर जो तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आएगा एग्जैक्टली मैच करेगा दूसरे वाले के बैलेंसिंग फिगर से, बट ऑन द अपोजिट साइड, बट ऑन द अपोजिट साइड। तो जिस साइड तुम्हारा आया है अमाउंट उसके अपोजिट साइड आएगा बैलेंसिंग फिगर। आर वी क्लियर गाइस? यस। तो ये देखो इस प्रकार से तुम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। मैं एक बार फिर से क्विकली आपको बताता हूं क्या हुआ इस क्वेश्चन में। दो पार्टनर थे एम और एन, वो शेयर कर रहे थे 3:1 में। इन्होंने एक वर्क लिया कि हम शेयर्स को अंडरराइट करेंगे। अंडरराइट मतलब हम मार्केट में आपके शेयर्स बेच के देंगे, पूरे 10 लाख शेयर्स हम आपके बेचेंगे, उसके अगेंस्ट में उनको मिलेगा 50,000 शेयर अलग से, और कमीशन मिलेगी 5% ऑफ द कैश। तो क्या इन कैश, इस 5% ऑफ व्हाट, जितने शेयर्स आप अंडरराइट करते हो। तो आप बोलोगे भैया पूरे शेयर तो इन्होंने अंडरराइट किए ही नहीं, 30,000 शेयर्स तो इन्होंने खुद खरीद लिए, तो आप उस पर क्यों दे रहे हो कमीशन। मैंने कहा है कि जितने शेयर्स आप मार्केट में बेचोगे, चाहे आप किसी को बेच दो चाहे आप खुद खरीद लो, उस पर कमीशन मिलता है आपको। आप 10 लाख रुपए कैश ला के दे रहे हो उनको ना, उनको इससे मतलब है बस। तो 10 लाख रुपए का 5% आपको कमीशन मिलेगा, और वो कमीशन आप शेयर करोगे एम और एन 3:2 में। तो यानी कि 50,000, 30,000, 20,000। जो उनको जो उनको कम पड़ा था 30,000 शेयर जो शॉर्ट हो गए थे, उसके लिए एन पैसा लेके आया 30,000 रुपीज, और उसने उसको परचेस कर लिया। जितने भी होल्डिंग्स थी उन्होंने 18,000 और 50,000 में बेच दिया। एन कुछ शेयर्स लेके गया 18 में बेच दिया अपने क्लाइंट्स को, और एम लेके गया 50,000 में बेच के आ गया। तो ये इनकी क्या हो गई, इनकम हो गई शेयर्स को बेचने से। और बाकी इनके कुछ खर्चे यहाँ पर दिए हुए थे, ये देखो 4-3-3 यानी 10,000 का खर्चा एम ने किया है, और 2-3 यानी कि 5,000 का खर्चा एम ने किया है। हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया, उसके क्रेडिट साइड में हमने हमारी दो इनकम लिखी, एक हमारी कमीशन की इनकम 50,000 की, और एक हमारी सेल प्रोसीड्स जो हमको शेयर्स मिले थे उसको बेच के हम कमा लिए। डेबिट में हमने खर्चे लिखे। अब यहाँ जो शेयर्स बिके ना, बच्चे पूछते हैं मेरे से भैया ये कौन से शेयर्स हैं, ये जो तुमको 50,000 शेयर्स मिले थे प्लस जो 30,000 शेयर्स आपने खरीदे थे, वो दोनों, ये तो तुमको एज अ इनकम मिला था, और ये तो तुमने ही खरीदा था, ये 30,000 रुपए देके। वो 30,000 तुमने खरीदने के लिए ये लगाया, 10,000 का एम का खर्चा, 5,000 का एम का खर्चा, जो भी प्रॉफिट आया उन्होंने यहाँ पर अपने पीएसआर में 3:1 में बांट लिया। ठीक है, कमीशन बांटने का रेशियो अलग था और प्रॉफिट बांटने का रेशियो अलग था। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, थर्ड मेथड के अंदर हम बनाते हैं अपनी बुक्स में सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट, ये बनाते हैं हम लोग। तो यहां पर हमको
जो भी खर्चा होता है सेम जॉइंट वेंचर जैसा ही बनता है, ये अकाउंट जॉइंट वेंचर जैसा ही बनता है। फर्क क्या है, फर्क बताओ भैया। केस 1 और केस 2 में आप जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हो तो वहां पर आप अपने भी सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, अपने को वेंचर के भी सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो। इस केस में आप अगेन जॉइंट वेंचर अकाउंट ही बना रहे हो, ये है जॉइंट वेंचर अकाउंट पर आधा जॉइंट वेंचर अकाउंट है। क्यों? क्योंकि इन जॉइंट वेंचर अकाउंट में आप सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे आप अपने पार्टनर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड यहां पर नहीं करते हो। तो आपने खर्चा किया आप रिकॉर्ड करोगे, आपको इनकम हुई आप रिकॉर्ड करोगे, आपको प्रॉफिट हुआ आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो एब्सोल्युटली सेम आता है। अगर नहीं आ रहा है मतलब कुछ गलती किए हो, और अपोजिट साइड में आता है मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को पे करता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तुम्हारा जॉइंट वेंचर के हो गए सारे क्वेश्चन हमारे, ठीक है। अब आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बाकी यही था ओवरऑल। मैं आपको अब एक बार फटाफट से समराइज करके दूं, समराइज करके दो भाई। तो ये रहे आपके समरी नोट्स, जहां पर मैं आपको समराइज करके बताता हूं कि ये देखो इन टोटल आपके जॉइंट वेंचर में 3 मेथड ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। पहला होता है तुम्हारा सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन, दूसरा होता है व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन। तो जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन आप कर रहे हो तब जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर और को वेंचर का अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं मेंटेन कर रहे हो तो पहला केस होगा ईच को वेंचर कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, ऑल ट्रांजेक्शन, और दूसरा केस होगा ओनली ओन ट्रांजेक्शन। तो यहां पर आप जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हो और अपना को वेंचर का अकाउंट बनाते हो। जैसे ए अपनी बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और बी का अकाउंट बनाएगा, बी अपनी बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और ए का अकाउंट बनाएगा। यहां पर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, और जॉइंट वेंचर भी को वेंचर अकाउंट बनाते हैं जहां पर हम सिर्फ अपने सेल्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? ओके। तो जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन हो रही है, यहाँ पर आपको एंट्रीज दिया हुआ है, पैसा लाएंगे तो जॉइंट बैंक टू को वेंचर करेंगे, फिर खर्चे करेंगे तो जॉइंट बैंक से करेंगे। अगर कोई को वेंचरर कोई गुड्स ला रहा है या पैसा दे रहा है जॉइंट वेंचर के बिहाफ में, तो जॉइंट वेंचर टू को वेंचर उसके कैपिटल को बढ़ा देंगे, ठीक है। सेल्स होने पे जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर, और अगर कोई सेल डायरेक्टली को वेंचर कर रहा है तो उसके कैपिटल को कम कर देंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। फिर अगर प्रॉफिट हुआ तो जॉइंट वेंचर टू को वेंचर, लॉस हुआ तो उल्टा, ठीक है। और फाइनली फॉर क्लोजिंग द जॉइंट वेंचर अकाउंट को वेंचर टू जॉइंट बैंक अकाउंट को सेटल कर देते थे, याद है? यस। फिर व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन में ऑल ट्रांजेक्शंस में क्या होता था कि हम अपनी बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे तो हमसे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, हम अपना गुड्स दे रहे हैं तो टू परचेज टू गुड्स, अगर हम पैसा दे रहे हैं टू कैश, ठीक है। कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना नहीं पड़ता था यहाँ पर। तो जॉइंट वेंचर टू परचेज हमने गुड्स दे दिए, जॉइंट वेंचर टू बैंक हमने पैसा दे दिया, खर्चा कर दिया जॉइंट वेंचर के लिए। जॉइंट वेंचर टू को वेंचर, हमारे को वेंचर ने खर्चा कर दिया, को वेंचर ने गुड्स दे दिया, तो को वेंचर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। हमने सेल्स की तो बैंक टू जॉइंट वेंचर, हमारे को वेंचर ने सेल्स की तो उसके कैपिटल को डेबिट करेंगे, को वेंचर टू जॉइंट वेंचर, ठीक है। और अगर प्रॉफिट हुआ तो जॉइंट वेंचर टू अपना प्रॉफिट अपने पीएनएल में डाल देंगे और को वेंचर का उसके कैपिटल में डाल देंगे, ठीक है। अगर लॉस हुआ तो उल्टा, और फाइनल सेटलमेंट कुछ भी हो सकता है, हमको पे भी करना पड़ सकता है, रिसीवेबल भी हो सकता है। लास्टली अगर सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं, तो अगर मैं गुड सप्लाई कर रहा हूं तो जॉइंट वेंचर टू परचेज, अगर मैं खर्चा कर रहा हूं तो जॉइंट वेंचर टू बैंक, अगर मैं सेल्स कर रहा हूं तो बैंक टू जॉइंट वेंचर, और अगर प्रॉफिट हुआ तो जॉइंट वेंचर टू पीएनएल में अपने पीएनएल में पैसा डाल लूंगा, लॉस हुआ तो अपोजिट, और अगर मुझे पैसा देना पड़ रहा है तो जॉइंट वेंचर टू बैंक, और अगर मुझे पैसा रिसीवेबल है तो बैंक टू जॉइंट वेंचर, ठीक है। जैसे यहां पर हुआ, देखो यहां पर हुआ, यहां पर हुआ, ये देखो एम को क्या करना पड़ा, एम को करना पड़ा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा देना पड़ा। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, उसको पैसा मिला, एन को पैसा यहां पर मिला, और ऑटोमेटिकली अमाउंट क्या हो जाता है, टैली हो जाता है। तो वो डिपेंड करेगा आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर के अकॉर्डिंग आपका कुछ भी टैली हो सकता है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट कुछ भी आ सकता है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओगे, क्यों बनाओगे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट? ये पता लगाने के लिए कि प्रॉफिट क्या है, क्योंकि जो प्रॉफिट की एंट्री होगी, ये प्रॉफिट की एंट्री, ये आपको ऐसे ही पता नहीं चलेगा। ये जो प्रॉफिट की एंट्री है ये आपको मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, सारे खर्चे डेबिट करने पड़ेंगे, सारी इनकम क्रेडिट करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को आप अपने अकाउंट में लिखोगे। जैसे प्रॉफिट आता है तो उसको डेबिट में लिखते हैं, लॉस आएगा तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। इसके साथ तुम्हारा जो ज्वाइंट वेंचर है वो पूरा
पूरा कॉन्सेप्ट जो है उसका कंप्लीट होता है। बस इस वीडियो में इतना ही बच्चा पार्टी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।